हाँ। नागरौंगर के राजस्थान के भक्त राजा थे। अनेकों पत्नियां थी। देवी जी के भक्त थे। देवी जी दर्शन दी, पीपा वरदान मांग लो, मोक्ष दो माँ। मोक्ष हमारे बस की बात नहीं है। राम नाम के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, बिना भजन के। अभी गुरु जी की छछाम करोगे तब मिलेगा मोक्ष। मोक्ष तो मिलेगा मरने के बाद। राम नाम करोगे तो भगवान भक्ति भगवान का गुरु जिंदे में दे देगी। मोक्ष भी भक्ति के सामने कुछ नहीं है। भक्ति रूपी संपत्ति से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं है। राम भक्त से बढ़ के कोई नहीं है। तो तू भगवान कहते हैं भक्त हमारा मुकुट मणि, हम भक्त के अपराधीन, हम दासों के दास। तो लक्ष्मण जी महाराज तेरह महीना साधु सेवा किए, देख लो नौकर बन के। भोले बाबा उदना बन के विद्यापति जी के यहाँ साधु सेवा किए नौकर बन के, देखो। तो पीपा जी से बोले कि हमसे ऐश्वर्य जो ले लो, लेकिन भजन के बिना भगवान भक्ति गोद नहीं मिलेगा। तो गुरु जी की खोज में निकले। गुरु जी भी मिल गए। रामा स्वामी जी राम जी के अवतार माने जाते हैं काशी में उस समय। गुरु जी भी मिल के पहुँचे। फिर भगवान का दर्शन होने लगा, बात होने लगी। फिर गए द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में कूद गए असली द्वारका समुद्र में। 7 दिन भगवान के साथ रहे। 8वां दिन निकले सूखे। भगवान बोले चले जाओ पीपा। क्यों भेजते हैं सरकार? नहीं जाओगे तो लोग सोचेगा डूब के मर गया, भक्ति का प्रचार नहीं होगा। जाओगे तो भक्ति का प्रचार होगा कि आए दर्शन करके, इसलिए भेज रहे। हमको भी नहीं मन लगेगा तुम चले जाओगे। फिर पीपा जी साधु सेवा करते थे। सब पत्नी तो भाग गई आभूषण उतारने में, दासी बस उतारने में। सीता साचारी जी तुरंत साधनी बन गई, जिनको दीक्षा मंदिर हुआ साथ में रहती थी भजन में सब जगह। साधु सेवा करते थे। साधु लोग आ गए, पीपा जी नहीं थे। सीता साचारी जी एक बनिया के यहाँ गई, दो हमको साधु सेवा के लिए, तो रात में आना पड़ेगा। आ जाऊंगी, साधु सेवा के लिए लुटा दूंगी अपने को। सामान ला के साधु को खिला रही थी। आगे पीपा जी कहाँ से लाई? तो बनिया के यहाँ से रात में बुलाया है, तो जाना है रात में, जब शर्त पर लाई हो तो। हाँ जाऊंगी। वर्षा हो गई, कीचड़ हो गया। पीपा जी कंधा पर उठा के उनको पहुंचाए उसके बनिया के घर। तो जाओ कोठरी में बुलाया, जाओ। गई, इनको सूखा पैर देखाओ। सूखा पैर आ गई हैं आप। तो पीपा जी कंधा पर लाए स्वामी जी। तब तो गल गया, मर गया। काटो तो खून नहीं। पीपा जी के पैर पर जाकर रोने लगा, उनके साधुता पर और वचनबद्धता पर। समझा कि नहीं? और चेला बन गया। चेला बन के सीताराम करके अपने लोक परोग बनाया। फिर राजा में घुमा लिया। गुरु जी आप प्रतिष्ठा के साथ क्यों खेलते हैं साधु सेवा के लिए? जितना कहते उतना हम मंगवा लेते। मुंह घुमा लिया तो आना बंद कर दिया इनके पास। एक दिन गए उसके दरवाजा पर, बोले बुलाया राजा को, बुलाओ तो। आया, चला तो शेर बन के डरा दिए उसको। रुक गया, फिर हट गए। फिर आया, पैर पर गिरा। बोले अरे तुम रूठते हो, हम रूठेंगे तुम मनाओगे, तुम ही हमसे रूठ जाते हो। क्या बचाने वाला तुमको मिलेगा? हम क्या करते हैं इससे तुमको क्या मतलब है? हम दुनिया को आदर्श देने के लिए कि साधु सेवा के लिए अपने को भी लुटा दो, भगवान को लूट लो। हम आदर्श देने के लिए कुछ लीला करते हैं। तुमको इससे क्या मतलब है? तुम खूब कस के डांटे। देख लो बांझी के पास बच्चा रो रहा है, बिना गर्भ के। देख लो भजन का प्रताप, संत की महिमा। जाओ तो बालक रो रहा है। गया तो ठीक है, बांझी मौगी के पास एक बुतरू रो रहा था। बालक देख लो, बेटा भी दे दिए बिना गर्भ का। देख लो। फिर बैल खरीदने वाला आया। सब लोग गांव में मजाक कर देता है कि पिताजी बैल बेचते हैं। बाबा बैल बेचते हो? हाँ बेचते हैं। कितना बैल लेना? जितना बैल लेना पैसा जमा कर दो। जमा करवा लिए पैसा, भंडारा का इंतजाम कर दिया साधु को। कल साधु लोग पा रहे थे, कल दोपहर में आना बैल देंगे। आ गया, बाबा बैल दीजिए। बोले यही तो हमारे बैल है, सब ले जाओ, जितना बैल ले जाना है, जितना साधु को ले जाना है। तो खुश हो गया, सबको दक्षिणा बांटा, अपने तरफ से कपड़ा बांटा। और वो भी चेला बन के धंधा छोड़ के साधु बन गया। देख कैसा लगी कथा ये? जयदेव जी जगन्नाथ भगवान के अवतार है। हाथ गोर कटवा लिए हम लोग को आदर्श देने के लिए।
और भगवान को कोसने लगे कि आप क्यों दंड दिए, धरती फटी, चारों ठग धरती के नीचे चला गया। सरकार, हम उनको ठग से साधु बनाना चाह रहे थे, बोरिया भर का सर्फी दिलवा दिया था, आप क्यों दंड दे दिए। जब कोसने लगे भगवान को तो अंग बलड हो गया, नवीन हाथ हो गया, नवीन पैर हो गया। देख लो, बदला की भावना के लिए तुम लोग क्यों परेशान हो। दूध का दूध पानी का पानी करने वाला बैठा है। परमहंस रामकृष्ण काली जी के उपासक थे, सबका कैंसर लिए, जिसको कैंसर कहते थे ठीक हो जाता था। चेला लोग बोला कि बाबा अभी अपना कैंसर ठीक, बोले अरे आज तक मैया से नहीं कुछ मांगा हो, परीक्षा अंतिम है, कैंसर से देह छूटेगा, देह तो नश्वर ही है, कैंसर आत्मा को थोड़े हम लोग छुए हैं। मांग लेंगे तो आज अंतिम परीक्षा हम फेल हो जाएंगे, आज तक नहीं मांगा हूँ, कैंसर से देह छूटेगा, शरीर को तो छूटना ही है। देख लो, और उनका स्वामी विवेकानंद वही काली माँ का मंत्र जप करके जिसमें सनातन धर्म का झंडा फहरा दी। और अभागे लोग काली माँ का मंत्र का दुरुपयोग करेगा तो वही मंत्र उसका विनाश का कारण बन जाता है। सदुपयोग पकड़ोगे तो पृथ्वी को उठा लोगे, झंडा फहरा दोगे धर्म का, और दुरुपयोग करोगे तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा वही मंत्र से। उसके बाद जयमल जी मीरा जी का चचेरा भाई, राजस्थान के ही संत थे। दुश्मन चढ़ाई कर दिया, पूजा नहीं छोड़े, आधा घंटा अधिक किए, भगवान को श्यामला सिपाही बन करके दुश्मन के सैनिकों को अकेले जाकर मार दिए और राजा को घायल करके छोड़ दिए। देखो, तुम राम नाम करो, सब काम तुम्हारा भगवान उठा लेगा, एक काम तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। सीताराम नाम करो, सब तीरथ तुम्हारे घर आएंगे, कोई कहीं तीरथ जाने की जरूरत नहीं है। हर एक हिंदू के घर में हनुमान जी हैं, तुलसी जी हैं। टीवी पर घर बैठे सारा संसार देख रहे हो, घर बैठे राम नाम करके हनुमान जी को सुना, परिक्रमा करो, तीनों लोग का परिक्रमा हो गया तुम्हारे घर बैठे। सीताराम नाम हनुमान जी को सुना दो, भोले बाबा को सुना दो कथा, 9 दिन निष्काम भाव से भक्ति ले लो, भगवान का गोद ले लो। भोले बाबा बोले नरसिंह मेहता को, नरसिंह वरदान मांग लो, बोला हमको राधा कृष्ण से मिला दीजिए बाबा, उंगली पकड़ कर गोलोक पहुंचा दिए। तुम लोग, हम लोग भी सीताराम जी को मांग लो भोले बाबा से, उंगली पकड़ कर सागे धाम पहुंचा दें सीताराम जी के पास। नहीं देह छोड़ना चाहते हो तो भक्ति दे दें, निष्काम भजन से भगवान का गोद दे दें, ले लो। हनुमान जी गए कहीं बाहर, सब लोग काम बांट लिए, आए हनुमान जी बोले भैया काम कुछ हमारे लिए नहीं, सबसे हम लोग बांट लिए। चुटकी बजाने वाला काम कोई लिए हो, भगवान को हाफी आएगा तो नहीं, तो बाकी है। ये काम मिल गया हनुमान जी को। अभी भगवान के साथ चुटकी बजाते थे, हाफी आता था। अब रात में चले गए भगवान शयन में, हनुमान जी को लगा कि अब तो हम फेल हो जाएंगे, भगवान को कब हाफी आएगा क्या पता, लगातार चुटकी बजाने लगे, जखने आवे तखने सही। अब चुटकी बज रहा था, भगवान को हाफी आया, अब मुँह नहीं बंद हो, चुटकी बंद नहीं हो रहा था। यहाँ किशोरी जी घबरा गई, क्या हो गया सरकार को, कौशल्या जी की जगह। फिर गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी देखे हनुमान के बिना राम जी का बीमारी दूर कैसे होगा। हनुमान जी अकेले कर रहे थे एकांत में, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी बीमार है भगवान, हनुमान जी भगवान कुछ नहीं सुने तो कान में केवल भगवान बीमार है, तो चुटकी बंद हुआ, भगवान का इलाज हो गया, हनुमान जी के जाने के पहले बीमारी दूर हो गया। तब से हनुमान जी को काम में कोई कहा गया कि भगवान को डिस्टर्ब बाधा हो जाती है, हनुमान के बाधा सेवा में कोई बाधक मत करो। नारद जी का काम है, लोग कहता लड़ाई लगाते कोई व्यवहारिक चीज देते हैं, किसान पर भक्त से बढ़ के कोई नहीं मानोगे, जब देख लोगे व्यवहार में तो मानोगे। पार्टी धर्म के बारे में नहीं मानोगे पढ़ करके कि इससे बड़े कोई धर्म है, तो जब पढ़ लोगे व्यवहार में देखो तो मानोगे। भगवान से बढ़ के नाम महाराज नहीं मानोगे पढ़ के, लेकिन जब देख लोगे तो मानोगे। फिर कुछ लौकिक व्यवहारिक नॉलेज देते हैं, हमारे जीवन की सब घटना कथा बन गई, सब हम व्यवहारिक रूप धारण किए हैं। हम लोग शिक्षा लोग आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। मिनट हो गई।
10 जो 10 मिनट का हो गया। श्री सदगुरु भगवान की जय। सेवा रामचंद्र जी की जय, गुरुशंकर बाबा की जय, हनुमंत लाल जी की जय, महावीर स्वामी की जय, अवध मिश्रा धाम की जय, दुल्हा सरकार दुल्हन सरकार की जय, सरजू मैया की जय, कमला मिला जी, चित्रकूट नायक जी की जय, कामदेव भगवान की, कामतानाथ महाराज जी, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण भूमि की जय, काशी विश्वनाथ बाबा की जय, अनंत जी वैष्णव की सब आचार्यों की जय, अपने गुरुनाथ झिंझुआ की जय, सभी धाम की जय, 33 को देवी सब संतन भक्तन की जय। जय सीताराम, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, करवा दो बाबा बाबा बना दो। वाणी को विराम, सब लोगों को जय सिया राम, जय हनुमान जी, शंकर जी। 33 मिनट का हो बोलो मिला के।